आज की किताब है रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, लिखी गई एडविन लेफेव्र द्वारा, जिसमें फॉरवर्ड है रॉजर लोवेनस्टीन का। ये किताब 1923 में आई थी और आज भी हर सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर की बाइबल मानी जाती है। ये कोई साधारण किताब नहीं, ये जेसी लिवरमोर की जिंदगी पर आधारित है, जो वॉल स्ट्रीट का सबसे लेजेंडरी स्पेक्यूलेटर था। किताब में उसे लैरी लिविंगस्टन नाम से दिखाया गया है। दोस्तों, जेसी लिवरमोर ने अपने करियर में कई बार करोड़ों रुपए कमाए और कई बार सब कुछ गवा दिया, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो और मजबूत होकर उठा। ये किताब उसकी कहानी है, उसके अनुभव, गलतियां, सबक और वो सच्चाइयां जो मार्केट कभी नहीं बदलती। एडविन लेफेव्र ने इसे पहली व्यक्ति में लिखा है, जैसे लैरी खुद बता रहा हो। पढ़ते पढ़ते लगता है कि कोई अनुभवी ट्रेडर आपके कानों में फुसफुसा रहा है, भाई ये गलती मैंने की थी, तुम मत करना। ये समरी सुनने के बाद आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव, डिसिप्लिन और मार्केट की साइकोलॉजी की किताब है। चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। लैरी की शुरुआत, बकेट शॉप से वॉल स्ट्रीट तक। लैरी की उम्र सिर्फ 14 साल थी जब वो एक ब्रोकरेज ऑफिस में कोटेशन बोर्ड बॉय बनकर काम करने लगा। वो पूरे दिन नंबर्स देखता, याद रखता और प्राइस के पैटर्न समझने लगा। बकेट शॉप्स उन दिनों छोटे छोटे ऑफिस होते थे, जहां छोटी छोटी रकम से लोग स्टॉक के प्राइस पर सट्टा लगाते थे। असली शेयर खरीदे नहीं जाते, सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर बेट लगाया जाता था। लैरी वहां से शुरू हुआ। वो टेप रीडिंग का जादूगर बन गया। वो देखता कि प्राइस कैसे बढ़ते घटते हैं, कौन से पैटर्न रिपीट होते हैं। उसने जल्दी ही सीखा, मार्केट में कुछ भी नया नहीं होता। जो आज हो रहा है वो पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। लेकिन बकेट शॉप्स में वो बहुत पैसा कमाता, फिर न्यूयॉर्क आकर बड़े मार्केट में घाटा होने लगा। क्यों? क्योंकि बकेट शॉप में छोटे छोटे फ्लक्चुएशन पर खेलते थे, लेकिन असली मार्केट में बड़ा ट्रेंड, इकोनॉमिक चेंजेस और वॉल्यूम का खेल अलग था। सबसे बड़ा सबक, ट्रेंड के साथ चलो। बड़ा पैसा इंडिविजुअल फ्लक्चुएशन में नहीं, बल्कि मुख्य ट्रेंड में होता है। बिग मनी इज इन द बिग स्विंग, नॉट इन द स्मॉल फ्लक्चुएशंस। बुल मार्केट में खरीदो और होल्ड करो, बेयर मार्केट में शॉर्ट करो, मार्केट के खिलाफ मत जाओ। उसने देखा कि ज्यादातर लोग टिप्स लेते हैं, किसी खास स्टॉक को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्मार्ट ऑपरेटर पहले ये देखता है कि पूरा मार्केट बुल है या बेयर, फिर उसी हिसाब से खेलता है। उदाहरण, 1907 का पैनिक, 1914 का वॉर टाइम, 1920s के आसपास के मार्केट। हर बार लैरी ने ट्रेंड पढ़ा और बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन जब उसने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया तो लाखों गवाए। गलतियां जो हर ट्रेडर करता है। किताब में लैरी अपनी गलतियां खुलकर बताता है। ओवर ट्रेडिंग, हर दिन कुछ ना कुछ करना जरूरी नहीं। टिप्स पर भरोसा, दोस्त, ब्रोकर, न्यूज़पेपर, सबकी टिप्स से बचो। लॉस होने पर एवरेज डाउन, घाटे वाले स्टॉक में और पैसा मत डालो। होप और फियर, उम्मीद और डर सबसे बड़े दुश्मन। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी, विनर्स को चलने दो, लूजर्स को तुरंत काट दो। एक बार लैरी ने कहा, इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। मतलब सही समय पर सही पोजीशन लेना और फिर चुपचाप बैठे रहना। ज्यादातर लोग सही सोचते हैं लेकिन इम्पेशेंट हो जाते हैं। मार्केट साइकोलॉजी, भीड़ का खेल। लैरी समझ गया कि मार्केट इंसानों से बना है। भीड़ हमेशा गलत समय पर गलत काम करती है। बुल मार्केट के टॉप पर सब खरीद रहे होते हैं, बेच दो। बेयर मार्केट के बॉटम पर सब डर के मारे बेच रहे होते हैं, खरीद लो। द पब्लिक इज ऑलवेज रॉन्ग एट द एक्सट्रीम्स। उसने सीखा कि मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, मार्केट के साथ खेलो। मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, कभी भी पूरा कैपिटल एक ट्रेड में मत लगाओ। लॉस 10% से ज्यादा होने मत दो। प्रॉफिट होने पर पोजीशन बढ़ाओ। पिरामिडिंग, लेकिन सावधानी से। हमेशा स्टॉप लॉस का आइडिया रखो, भले ही मेंटली। लैरी कई बार दिवालिया हो गया, लेकिन हर बार वो वापस आया क्योंकि उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने कहा, देयर इज नथिंग लाइक लूजिंग ऑल यू हैव इन द वर्ल्ड फॉर टीचिंग यू व्हाट नॉट टू डू। जैसा कि लैरी कहता है, वॉल स्ट्रीट कभी नहीं बदलता क्योंकि इंसानी स्वभाव कभी नहीं बदलता। एक स्पेक्यूलेटर को सिर्फ छात्र नहीं बनना चाहिए, उसे छात्र और स्पेक्यूलेटर दोनों बनना पड़ता है। जो लोग सही होने के साथ साथ चुपचाप बैठे रह सकते हैं, वो बहुत कम होते हैं। और सबसे कड़वी सच्चाई, इस खेल ने मुझे खेल सिखाया और सिखाते समय उसने छड़ी बिल्कुल नहीं बचाई। लैरी अंत में समझता है कि कोई भी इंसान लगातार मार्केट को नहीं हरा सकता, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है, डिसिप्लिन रखता है, ट्रेंड फॉलो करता है और इमोशंस कंट्रोल करता है, वो लंबे समय तक टिक सकता है।
ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, जिंदगी की भी है, क्योंकि मार्केट इंसानी स्वभाव का आईना है। लालच, डर, उम्मीद, ओवर कॉन्फिडेंस सब यहाँ दिखता है। 12 सबसे पावरफुल टेकअवेज जो जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ मत जाओ। बड़ा पैसा बड़े स्विंग में होता है, छोटे फ्लक्चुएशन में नहीं। लॉस को तुरंत काटो, प्रॉफिट को चलने दो। इमोशंस, होप, फेयर, ग्रीड पर काबू पाओ। टिप्स मत लो, खुद की रिसर्च करो। ओवर ट्रेडिंग से बचो, पेशेंस रखो। मार्केट में कुछ नया नहीं होता। सिट टाइट, जब पोजीशन सही हो तो होल्ड करो। हर ट्रेड से सीखो, रिकॉर्ड रखो। रिस्क हमेशा कंट्रोल में रखो। मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, उसके साथ खेलो। डिसिप्लिन सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, जैसी लिवरमोर की जिंदगी ट्रेजेडी भी थी। वो कई बार अमीर बना, कई बार गरीब। अंत में उसकी मौत भी दुखद थी, लेकिन उसकी कहानी हमें चेतावनी देती है। मार्केट बहुत क्रूर है, लेकिन सबक बहुत कीमती है। अगर आप ये समरी सुनकर सिर्फ 2 चीजें लागू करोगे, ट्रेंड फॉलो करना और लॉस कट करना, तो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट बच जाएगा और ग्रो भी करेगा। अब बताओ कमेंट में, आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक पसंद आया? सिट टाइट वाला या ट्रेड विद द ट्रेंड वाला? ये समरी पसंद आई तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।